कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है, ठीक है, वो आपकी एग्जाम है वो नजदीक आ चुकी है। तो इस बीच में हम आपके लिए जो मैराथन क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। देखो विद्यार्थियों, आप सभी को थंबनेल देखकर पता चल रहा है आज की जो हमारी क्लास है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रहने वाली है, आपकी रीजनिंग की क्लास। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग की क्लास रहेगी। देखो इसमें हम संपूर्ण रीजनिंग है वो हल करने वाले हैं। आप सभी को पता है यहाँ पे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो आपके आएंगे, ठीक है, तो उसको लेकर हम यहाँ पे संपूर्ण रीजनिंग है वो हल करेंगे। एक ही क्लास में आपकी जो कंप्लीट रीजनिंग है वो आपको हल करवा दी जाएगी, यानी विथ ट्रिक के साथ। यहाँ पे देखिए इस क्लास की विशेषता क्या है, एक ही क्लास में संपूर्ण रिवीजन आपका करवाया जाएगा। ठीक है, संपूर्ण आपका जो रीजनिंग का सिलेबस है वो आपका करवाया जाएगा। जैसे आप मान लो कैलेंडर है, घड़ी है, दिशा है, कोडिंग डिकोडिंग है, सादृश्यता है, पासा है, वर्णमाला है, क्रम प्रेक्षण है, श्रृंखला है, रिश्ता संबंधी है, यानी सभी टॉपिक आपकी रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है वो सारे सारे टॉपिक एक ही क्लास में आपको करवाए जाएंगे। इस क्लास में आपको जो सारी कंप्लीट रीजनिंग है वो करवा दी जाएगी। देखो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप एकदम एंड तक देख लेना। आप रीजनिंग में से रीजनिंग में जो आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे उतने के उतने आप सारे के सारे राइट करके आ जाओगे। लेकिन इस क्लास को आपको एकदम अच्छे से देखना है, क्योंकि इस क्लास में हम रीजनिंग का रिवीजन करेंगे। और विद्यार्थियों, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो ये फिर आपके लिए रामबाण घोषित होने वाली है। और अगर आपने सिलेबस कर रखा है तो फिर आपका यहाँ पे रिविजन हो जाएगा। यानी अगर पढ़ रखा है तो भी इंपॉर्टेंट है और नहीं पढ़ रखा है तो भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कुछ हम देरी नहीं करेंगे। आपको पता है हमारी जो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की जो परीक्षा है वो नजदीक आ चुकी है, तो हम समय बर्बाद नहीं करेंगे, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को एक बार सब्सक्राइब कर देना भाई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेरा सभी से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है उसको दबा दो, क्योंकि यहाँ पे आपको जो हिंदी का रिवीजन है वो भी करवा दिया जाएगा, जीके का भी करवा दिया जाएगा, मैथ का भी करवा दिया जाएगा और एक साल का करंट अफेयर भी करवा दिया जाएगा। तैयारी एकदम सटीक करवाएंगे। एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असंगत आकृति को पहचानिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि असंगत आकृति है उसको हमें पहचानना है। देखो ये क्वेश्चन आपका दो तीन टाइप से आ सकता है। आपको ऐसा भी बोला जा सकता है कि विजातीय को छांटिए, या फिर तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, एक असमान है, उसको बताइए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, असंगत आकृति को पहचानिए। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया, एक तो बताया गया ई, एक बताया गया आई, एक बताया गया ओ, एक बताया गया एक्स। यानी इनमें क्या है, तीन तो किसी न किसी प्रकार से समान है, ठीक है, उनका जोड़ा अलग है, और एक आपका क्या विजातीय है यानी विषम है, उसको हमें क्या करना है, पहचानना है। तो देखो विद्यार्थियों, इसमें आपको क्या बात दिखाई दे रही है, आप सभी को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, एक सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। अब उनमें से आपको पता है स्वर कितने होते हैं, स्वर आपके होते हैं 5। स्वर आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं। अगर आपको पूछ ले स्वर कितने हैं तो आप क्या बताओगे, 5 बताओगे, ठीक है। एकदम बेसिक से आपकी कंप्लीट जो रीजनिंग है उसका हम रिवीजन करने वाले हैं। एकदम अच्छे से आप देखना है, ठीक है। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ट्रिक के साथ हम हल करेंगे। तो 5 आपके स्वर होते हैं। व्यंजन आपके कितने होते हैं, 21 होते हैं। व्यंजन कितने, 21 है। तो आपको पता है 5 स्वर होते हैं। वो 5 स्वर कौन कौन से हैं, 5 स्वर है आपके, एक तो है ए, ठीक है, एक आपका है ई, एक आपका है आई, एक आपका है ओ, एक आपका है यू, ठीक है। ये आपकी क्या है, स्वर है, ठीक है। अब देखो आपको पता है इनमें क्या है, ई है वो तो स्वर है, ठीक है, आई है वो भी स्वर है, ओ है वो भी स्वर है, किंतु परंतु बट एक्स आपका क्या स्वर नहीं है, एक व्यंजन है। ये क्या है, एक व्यंजन है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक विजातीय हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, विजातीय, ऑप्शन में डी हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन वैसे तो आपको खुद को पता है, दिमाग का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, ये तो आपको खुद को आना चाहिए भाई, ठीक है। और ये कोई रीजनिंग में इसमें कोई ट्रिक की जरूरी भी नहीं है। अगर आपको ये स्वर और व्यंजन याद है तो आप इसको सेकंड के हिसाब से हल कर सकते हो। तो इसमें आपका डी हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, देखो ये नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, ये आपका आ गया रिश्ता संबंधी। यानी आज की इस क्लास में आपको कंप्लीट जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक का रिवीजन होगा, सारे टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या करे, माधवी है वो राहुल की बहन है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, माधवी है वो क्या है, राहुल की बहन है। ये मान लो माधवी है, ठीक है, ये किसकी बहन है, ये राहुल की बहन है, ठीक है। उसके बाद देखिए माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित हुई। देखो माधवी किसकी बहन है, ये राहुल की बहन है, ठीक है। माधवी की नानी है, ठीक है, उसकी एकमात्र बेटी है। अब देखो ना यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, एकमात्र नाम दिया यहाँ पे, एकमात्र बेटी। अगर एकमात्र नाम नहीं देता तो ये माधवी की जो नानी की बेटी माधवी की मौसी लग जाती, लेकिन यहाँ पे एकमात्र नाम दे दिया, यानी ये क्या हो गई, माधवी की माँ हो गई, ठीक है। माधवी की नानी की एकमात्र बेटी यानी माधवी की मां राहुल से किस प्रकार संबंधित हुई। अब आपको पता है माधवी राहुल की बहन है, ठीक है। तो और माधवी की मां और राहुल की मां दोनों क्या हुई, सेम ही तो हुई ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी
माधवी राहुल की बहन है, माधवी की नानी की एकमात्र बेटी राहुल से किस प्रकार संबंधित हुई, तो आपको पता है यहाँ पे माँ हुई, ठीक है, क्योंकि आपस में क्या है, दोनों भाई बहन है। और माधवी की नानी की एकमात्र बेटी माधवी क्या लगी, माँ लगी, और राहुल की भी क्या लगी, माँ लगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो आपका किसका आ गया, अगला प्रश्न आ गया आपका सादृश्यता का, ठीक है। सादृश्यता का प्रश्न है कि जैसे मछली जैसे जल से संबंधित है, क्वेश्चन क्या करे कि मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। देखो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना, सादृश्यता के एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित तौर पर देखने को मिलेंगे। तो मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है। आपको पता है मछली जैसे जल में से संबंधित है, यानी मछली जैसे जल में रहती है वैसी चिड़िया किस में रहती है। इसको ऐसे देख लो भाई, अगर क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो ऐसे समझ लो कि मछली जैसे जल में रहती है वैसी चिड़िया कहां पर रहती है, आकाश, वायु, जल, भोजन। तो इसमें आपका हो जाएगा आकाश। मछली जैसे जल से संबंधित है तो चिड़िया किससे संबंधित होगी, आकाश से, क्योंकि मछली जल में रहती है और चिड़िया कहां पर रहती है, आकाश में रहती है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका वापस किसका आ गया है, अगला प्रश्न आपका वापस सादृश्यता का है कि जैसे मोची का संबंध चमड़ा से है, ठीक है, तो उसी प्रकार दर्जी का संबंध किससे होगा। सादृश्यता टॉपिक है, उसमें देखो आपको ऐसा दिया जाएगा, एक कोई है, ठीक है, जैसे ए का संबंध बी से है तो सी का संबंध किससे होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सादृश्यता में। अब वो नंबर के हिसाब से गणित टाइप के भी आ सकते हैं, जीके टाइप के भी आ सकते हैं, और आपके यहाँ पे मैथ के टाइप के भी आ सकते हैं, इंग्लिश टाइप के भी आ सकते हैं, यानी किसी भी टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। उसमें आपको देखो सादृश्यता में आपको दिमाग का बिल्कुल से भी नहीं है, आपको यहाँ पे अलग से नॉलेज भी चाहिए। अब आपको मान लो जीके का नॉलेज दे दे, जीके के बारे में पूछ ले, जैसे आपको बोल दे कि जैसे यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, अब दिल्ली है ये जैसे भारत की राजधानी है, उसी प्रकार अगर कोई अन्य देश का नाम देकर उसकी राजधानी पूछ ले तो इसमें आपको बाहर का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि मोची एक कपड़ा से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित होगा। तो दर्जी आपको पता है किससे संबंधित होगा, कपड़ा से होगा, ठीक है, मोची चमड़ा से है तो दर्जी किससे होगा, कपड़ा से होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि पेशाक दर्जी से संबंधित है तो बढ़ई किससे संबंधित है। पेशाक दर्जी से संबंधित है तो बढ़ई किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा फर्नीचर से। किससे हो जाएगा, फर्नीचर से हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका देखो किस टाइप का आ गया, विजातीय को छांटी उस टाइप का आ गया, यानी तीन किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, उसके बारे में आ गया है कि निम्नलिखित के शब्दों में से विषम शब्द का चुनिए या फिर विषम शब्द का चुनाव कीजिए। नाक है, होठ है, गला है, आंखें हैं, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है, उनमें से हमें एक अलग है वो बताना है। देखो विद्यार्थियों, आपको पता है नाक, होठ, आंखें, ये तीनों क्या है, ये मुंह के हिस्से है, भाग है, पार्ट है, लेकिन किंतु परंतु बट गला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। यहां से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, विषम आपका कौन सा हो जाएगा, गला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका रिश्ता संबंध दिया गया अभी कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित हुई। देखो भाई क्या बोला, एक महिला की और संकेत करते हुए साइमन ने कि वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, यानी पिता की एकमात्र बहन, यानी साइमन की क्या लगी, बुआ की पुत्री है। तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित हुई। तो अब आपको पता है खुद को, बुआ की पुत्री तो किस प्रकार संबंधित हुई, फूफेरी बहन के रूप में संबंधित हुई, यानी इसमें बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो आपका इंपोर्टेंट का क्वेश्चन आ गया, इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया, ठीक है, स्टार लगाने वाला आ गया, क्योंकि अब यहां से क्या स्टार्ट हो गया आपका कैलेंडर टॉपिक हो गया, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। अब काफी सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कैलेंडर से डर लगता है, जिनको कैलेंडर के बारे में ऐसा लगता है कि कैलेंडर हार्ड टॉपिक है। अरे कैलेंडर रीजनिंग में सबसे इजी टॉपिक ही कैलेंडर है, ठीक है, इसको आप चुटकियों में सेकंडों के हिसाब से हल कर पाओगे भाई। क्वेश्चन क्या करे कि यदि परसों शुक्रवार था, यदि क्या परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, परसों क्या था, शुक्रवार था, तो आज क्या आपको पता है रविवार है, क्योंकि अगले ने क्या बोला है क्वेश्चन में, परसों शुक्रवार था। देखो ध्यान से, आज रविवार है, उसके पहले शनिवार, ठीक है, उसके पहले शनिवार था, और उससे पहले आपको पता है शुक्रवार था, यानी परसों शुक्रवार था, यानी ये परसों शुक्रवार था, उसके बाद शनिवार, उसके बाद रविवार, यानी आज क्या हो गया, आज रविवार है, इसीलिए तो परसों शुक्रवार था ना, तो आज क्या है, रविवार है। अभी क्वेश्चन को आगे पढ़िए, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा। अब आगामी परसों कौन सा होगा हमारा, आज रविवार है, ठीक है, हमने पहले पता कर लिया। अब आज रविवार है तो आगामी परसों हमारा कौन सा हो जाएगा, ये मंगल हो गया, ठीक है, और ये उसके बाद बुध हो गया। अब आगामी परसों हमारा कौन सा हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। अब अगले ने क्या बोला है, तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा, यानी बुधवार के बाद हमें तीसरा दिन बताना है कौन सा होगा। बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा, रविवार होगा, शनिवार होगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो बृहस्पतिवार के बाद, बुधवार के बाद तीसरा दिन हमारा कौन सा होगा वो हमें काउंट करना है। देखो एक तो हमारा बुधवार के बाद कौन सा होगा, गुरुवार आएगा, ठीक है, एक तो क्या आएगा, गुरुवार आएगा, उसके बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे शुक्रवार आएगा, ठीक है,
शुक्रवार आएगा, ठीक है। अच्छा, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? अच्छा, आगामी परसों के बाद तीसरा दिन हमें पूछा है ना। यदि परसों शुक्रवार है यानी आज रविवार हो गया, आज रविवार है तो आगामी परसों कौन सा हो गया? आज रविवार है तो आगामी परसों आपका हो गया, आज रविवार है तो आगामी परसों हमारा मंगलवार हो गया, सॉरी रविवार बुधवार नहीं होगा, मंगलवार हो गया, ठीक है। ये मंगलवार हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मंगलवार हो गया और उसके बाद आगामी परसों कौन सा हो गया? हमारा मंगलवार हो गया, ठीक है। मंगलवार यहाँ पे ध्यान से पढ़िए भाई, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए, एक सेकंड, ठीक है। जैसे यदि परसों शुक्रवार था, यानी आज रविवार है, पहले तक यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? अब आगामी परसों कौन सा आएगा? रविवार, सोमवार हो गया, ठीक है, ये सोमवार हो गया। उसके बाद अब आपका क्या आ गया? मंगलवार आ गया, तो ये आगामी परसों हो गया। अब क्या बोले? आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? अब आगामी परसों के बाद तीसरा दिन हमें बताना है, यानी ये मंगलवार आगामी परसों हो गया। अब इसके बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? एक तो बुधवार आएगा, ठीक है, एक तो बुधवार आएगा, एक आपका आएगा गुरुवार, एक आपका आएगा यहाँ पे शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस पे ध्यान से पढ़ लेना भाई, ठीक है, कैलेंडर को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? बच्चों की एक कतार में रितेश बाईं ओर से 12वां है, सुधीर जो दाईं ओर से 22वां है, रितेश से दाईं का चौथा है, तो इस पंक्ति में कुल कितने बच्चे होंगे? इस क्वेश्चन को एक बार छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वापस कैलेंडर का क्वेश्चन देखिए भाई, ठीक है। यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो आज क्या है? आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा होगा? देखो भाई, पहले तो इन 25 को काट दो भाई, एक बार इन 25 को काटो भाई। जैसे 25 को हमने काट दिया तो हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ? 7 के पहाड़े से तो 4 शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है। 7 के पहाड़े से हमने इसको काट दिया तो हमें 4 शेषफल प्राप्त हुआ। अब देखिए, आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा होगा? अभी मैं क्या, बुधवार से पहले रविवार तक जाना है, तो बुधवार से हम रविवार तक जाएंगे तो यहाँ पे कितने दिन होंगे हमारे? जैसे गुरुवार हो गया, ठीक है, उसके बाद शुक्रवार हो गया, उसके बाद शनिवार हो गया और उसके बाद रविवार हो गया, यानी 4 दिन और होंगे। कितने दिन और होंगे? 4 दिन और होंगे, ठीक है। 4 तो हमारे पास पहले है, 4 और हो गए, यानी 8 दिन। अब 8 को हमें क्या करना है? 7 के पहाड़े से काटना है, 7 के पहाड़े से काटा तो शेषफल 1 प्राप्त हो, यानी हमें बुधवार में एक काउंट कर देना है। तो एक काउंट किया तो हमारे पास कौन सा वार आया? बृहस्पतिवार आया, यानी गुरुवार। यदि आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार होगा। इस टाइप से आपको कैलेंडर को एकदम सेकंडों के हिसाब से करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे कि निम्न के शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए। निम्न के शब्दों में से विषम शब्द का चुनाव कीजिए, विजातीय को छांटिए, 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, उसको बताइए। तो देखो भाई, भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी। देखो, जीव विज्ञान, रासायन विज्ञान, भौतिकी, ये तीनों क्या है? ये तीनों एक साइंस के पार्ट है, ठीक है। तो ये किसी न किसी प्रकार से तीनों क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। किंतु परंतु बट भूगोल आपका क्या एक अलग है, तो भूगोल आपका यहां से क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां? क्रम परीक्षण का आपका टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हुआ है अभी। क्रम परीक्षण का आपका क्वेश्चन है वो आपके सामने आया है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्रम परीक्षण को आप 2 सेकंड में कर सकते हो, सिर्फ ओनली 2 सेकंड में। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन दिखा, आपका राइट आंसर खुद को पता चल जाएगा हाथों हाथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सुनीता लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोरों से 11वें स्थान पर है, ठीक है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां, यानी टोटल अगर हमें काउंट करने को लेकर बोले तो हमें क्या कर देना है? पहले तो अगर टोटल पूछे हमें, ठीक है, अगर हमें टोटल संख्या पूछे एक छोर या फिर दोनों छोर से बताकर, तो हमें क्या कर देना है? जैसे मान लो अगर आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे इनकी 2 की संख्या देकर टोटल पूछे तो आपको क्या करना है? हमेशा पहले तो दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। जैसे दाएं का पूछे या फिर बाएं का पूछे या ऊपर नीचे का कोई भी पूछे, उसको पहले क्या कर देना है? दाएं प्लस बाएं, यानी दोनों को क्या कर देना है? आपस में जोड़ देना है। अब हमें क्या करना है? जैसे ये दोनों छोरों से 11वें पे, यानी ये 11 प्लस 11, ठीक है। अब 11 प्लस 11 कितने हुए? ये हमारे 22 हुए, ठीक है। ये हमारी कितनी हुई? 22 हुई, ठीक है। अब हमें क्या कर देना है? इनमें एक माइनस कर देना है, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा, यानी इसमें टोटल कितनी हुई? 21 लड़कियां हुई। देखो हमेशा क्या करना है, अगर आपको क्रम परीक्षण में आपको बोल दे कि वो ऊपर से इतने स्थान पे, नीचे से स्थान पे, दाएं से स्थान पे, बाएं से स्थान पे, तो हमेशा दोनों को पहले जोड़ लेना है, ठीक है। बाएं दाएं ऊपर नीचे को, उसमें जोड़कर जो संख्या में प्राप्त होती है उसमें हमें हमेशा एक माइनस करना है। एक माइनस करोगे तो हमारी जो टोटल संख्या है वो हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? ये देख लो, इस टाइप का मैंने पहले ही आपको बता दिया। जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी बोले, पहले में काउंट करना है। जैसे एक कक्षा में सोहन का ऊपर से कौन सा स्थान है? 7वां है, ये 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद और उसका नीचे से कौन सा स्थान है? 26वां है, तो प्लस 26 हो गए, ठीक है। तो कक्षा में कुल कितने
विद्यार्थी या फिर छात्र होंगे। तो देखो 7 और 26 कितने हुए, 7 और 26 आपके 33 हुए, ठीक है। 33 में से मैं एक माइनस कर देना है, तो मैं कितना प्राप्त हुआ, 32 प्राप्त हुआ। तो 32 ऑप्शन में कौन से में है, ऑप्शन नंबर 32 बी में है, तो बी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमें करना है क्रम परीक्षण को। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, यदि हरा का अर्थ लाल है, यदि हरा का अर्थ क्या है, लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीला है, ठीक है, पीले का अर्थ नीला है, नीला है, ठीक है, नीले का अर्थ नारंगी, क्या है, नारंगी है। उसके बाद तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना। अब देखो हमें क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट हो रहा है कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है, नारंगी, हरा, पीला, लाल। अब देखो एग्जामिनर यहाँ पे आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, ठीक है। इसमें तो एकदम इजी सा मैंने ऑप्शन डाला है। अब एग्जामिनर यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या डाल सकता है, नीला ऑप्शन यहाँ पे डाल सकता है। जैसे यहाँ पे लाल को हटाकर एक बार नीला कर दो, ठीक है, एक बार मान लो मैंने नीला कर दिया। अब विद्यार्थी क्या करता है, वो सीधा क्वेश्चन यहां से पढ़ता है कि बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो वो उसमें क्या करता है, वो सोचता है आकाश का रंग तो नीला होता है, तो वो ऑप्शन नंबर डी को करके आ जाता है और वो गलत हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़ लो, यहां से क्या बोल रहा है कि नीले का अर्थ नारंगी है, नीले का अर्थ क्या नारंगी है। तो अब आपको पता है आकाश तो आपको पता है नीला होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगले ने क्या बोल दिया कि नीले का अर्थ नारंगी होगा, यानी नीले को हम नारंगी मानेंगे। तो अब आपका आकाश का रंग कैसा होगा, नारंगी होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका देखो क्या कह रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, यदि पुस्तक को घड़ी कहें, घड़ी को बैग कहें, बैग को शब्दकोश कहें और शब्दकोश को खिड़की कहें, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे। अब देखो आप क्या करोगे, यहां से पढ़ोगे, आप तो यहां से पढ़ोगे, आप बोलोगे कि पुस्तक ले जाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसकी सहायता लेते हैं। तो आप तो सीधा बैग, पुस्तक, घड़ी, शब्दकोश, इनमें से सीधा बैग करके आ जाएंगे। बैग इसमें नहीं होगा, ठीक है। आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगले ने क्या बोला है, बैग को क्या कहेंगे, शब्दकोश कहेंगे, बैग को क्या कहेंगे, शब्दकोश कहेंगे। तो आपको पता है हम पुस्तक किसमें ले जाते हैं, बैग के अंदर ले जाते हैं, और बैग को अगले ने क्या बोल दिया, शब्दकोश बोल दिया। तो यहां पे हमारा बैग राइट नहीं होगा, हमारा राइट क्या होगा, शब्दकोश होगा, इसमें शब्दकोश राइट होगा, ठीक है। अब यहां पे अगला अगर आपको पूछ ले कि हम समय किसमें दिखाई, हम समय किसमें देखेंगे, तो हम समय किसमें देखते हैं, हम घड़ी में समय देखते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, समय घड़ी में देखते हैं। तो हमें सीधा घड़ी नहीं करके आना है, सीधा घड़ी नहीं करके आना है। तो घड़ी को अगले ने क्या बोला है, बैग बोला है। यहां पे देख लो क्वेश्चन में घड़ी को बैग बोलेंगे, तो आपको पता है फिर हम समय किस में देखेंगे, फिर हम समय बैग में देखेंगे। यानी क्वेश्चन में जो बोला है हमें उसका यहां पे पहले देखना है भी उसने क्या बोला है, ठीक है, उसके बाद हमें क्वेश्चन कॉल करना है। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, पुस्तक के लिए क्या होगा प्रयुक्त, यहां पे शब्दकोश हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है। तो बताइए कि उसका अंत से क्रम कौन सा होगा। ये देखो भाई, ये क्या आपका क्वेश्चन है। देखो हमेशा पहले तो मैंने बोल दिया कि आपको अगर दोनों साइड बताकर अगर आपको टोटल पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के एक माइनस करना है, ठीक है। अब आपको एक साइड बताकर, एक साइड मतलब टोटल बताकर और एक साइड बताकर एक साइड का पूछे, ठीक है। यानी टोटल संख्या बता दी, उसके बाद दाएं का भी बता दिया, फिर बाएं का पूछे, या फिर टोटल संख्या बता दी, बाएं का बता दिया, दाएं का पूछे, या फिर एक साइड का पूछे। तो आपको क्या करना है, पहले आपको देखो क्या करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तो टोटल को लिख लेना, ये टोटल आपकी 30 हो गई, 30 छात्रों के कतार में, यानी टोटल 30 हो गए। उसके बाद एक साइड जो हमें बताइए उसको हमें क्या कर देना है, माइनस करना है पहले, ठीक है। उसको हमने माइनस कर दिया, जैसे 13, ठीक है। ये एक साइड बताइए, इसमें हमें क्या कर देना, -13 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, 17 प्राप्त हुआ। 30 में से 13 गए, 17 बच्चे, 17 आया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो संख्या बचती है उसमें एक ऐड करना है। तो यहां पे कितना हो गया, 18। तो क्वेश्चन क्या है, 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है। तो बताइए उसका अंत से क्रम क्या होगा, तो अंत से उसका क्रम 18 होगा। देखो क्रम परीक्षण में यहाँ पे दो ही टाइप आपके लागू होते हैं। कितने टाइप लागू होते हैं, दो ही टाइप आपके लागू होते हैं। देखो एक तो अगर आपको दोनों टाइप ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों चीज देखकर टोटल पूछे तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़कर एक प्लस करना है हमेशा, ठीक है। एक क्या करना है, सॉरी एक माइनस करना है हमेशा, एक माइनस करना है हमेशा, क्या दोनों को जोड़कर एक माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद टोटल आ जाएगा। अब आपको टोटल बताकर एक साइड का पूछे तो आपको क्या करना है, टोटल में से जो बताया गया है उसका माइनस करना है, ठीक है। माइनस मैंने 13 कर दिया। उसके बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसमें आपको +1 करना है, ठीक है। इस हिसाब से आपका यह क्रम परीक्षण का टाइप पूरा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है यहां पे, अगला प्रश्न क्या है, राकेश नितिन से लंबा है। ये मान लो राकेश है, ठीक है, ये राकेश है। ये क्या है, नितिन से लंबा है, ये आपका नितिन हो गया, ठीक है। इससे क्या है, लंबा है, ये नितिन है भाई, नितिन, ठीक है। उसके बाद किंतु भरत जितना नहीं है। राकेश नितिन से तो लंबा है लेकिन भरत जितना नहीं है, तो ये आपका भरत थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए भरत जितना नहीं, लोकेश राकेश से छोटा है। लोकेश है, ये क्या है, ये लोकेश मान लो, ये राकेश से छोटा है। ये क्या है, राकेश से छोटा है, किंतु गौरव से लंबा है।
लोकेश, एक सेकंड ध्यान से पढ़ो, राकेश है, ठीक है, ये क्या है, नितिन से लंबा है, ये नितिन हो गया, ये राकेश उससे लंबा हो गया, ठीक है, एक सेकंड, ये नितिन हो गया, ये राकेश उससे लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए किंतु भरत जितना नहीं है, राकेश नितिन से लंबा है लेकिन भरत जितना लंबा नहीं है, ये तो भरत आपका सबसे ज्यादा लंबा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए लोकेश राकेश से छोटा है, ये लोकेश है, ये राकेश से छोटा हो गया, ठीक है, किंतु गौरव से लंबा है, तो ये आपका लोकेश है, ये राकेश है, ठीक है, ये भरत है, ये नितिन है, ये लोकेश है। यहां तक बात होगी, लोकेश राकेश से तो छोटा है, लोकेश राकेश से तो छोटा है, किंतु गौरव से लंबा है, ये आपका गौरव हो गया, ये गौरव से लंबा हो गया, ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब इनमें से सबसे लंबा कौन है, अब सबसे लंबा इनमें कौन हो जाएगा, भरत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आपका नितिन हो जाएगा, ठीक है, यहां पे देख लो, सबसे छोटा नितिन, सबसे लंबा भरत। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या है, दिशा परीक्षण का प्रश्न आ गया अभी, ठीक है। यहां पे क्या बोला, एक सुबह मीना सूर्य की ओर चलना प्रारंभ करती है, कुछ देर बाद चलकर अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर दोबारा अपने बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलकर, इसको थोड़ा सा हम बाद में हल करेंगे, ठीक है, दिशा को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका वापस यहां पे दिशा का है कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किमी चलता है, एक व्यक्ति है वो दक्षिण की ओर क्या करता है, 6 किमी चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, ठीक है, और 4 किमी चलता है, फिर वह वापस बाईं ओर मुड़कर 5 किमी चलता है, ये चल गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में है, अब उसका मुंह है किस दिशा में, यानी पहले वो क्या करा, दक्षिण की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर वापस बाएं मुड़ा, तो हमें देखो वैसे इन जो दूरी है इनको तो जोड़ने की जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, हमें सीधी दिशा पूछी है। तो अब ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, ऊपर की ओर आपको पता है उत्तर दिशा होती है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक बार आप यहाँ पे देख लो, ये आपके ऊपर उत्तर दिशा, ये आपकी दक्षिण दिशा, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा है, ठीक है, इस टाइप आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, मोहन 15 किमी उत्तर दिशा में चलता है, मोहन है ये 15 किमी क्या करता है, उत्तर दिशा में चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किमी चलता है, बाद में वह फिर वापस बाईं ओर मुड़ जाता है, बाद में वापस बाईं ओर मुड़ गया, 15 किमी चलता है। अब बताइए कि मोहन है वो किस दिशा में चल रहा है, यानी उसका मुंह है वो किस दिशा में, या फिर वो किस दिशा में जा रहा है। तो नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी वो नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को बताइए, यानी 3 समान है एक अलग है, उसको बताना है। पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर, तो इनमें कौन सा अलग होगा। देखो भाई, आपको पता है स्पीड पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर, ये क्या है, ऑनलाइन है, ठीक है, ये तीनों की तीनों क्या हो गए, ऑनलाइन हो गए, किंतु परंतु बट पत्र आपका क्या हो गया, ये इनसे अलग हो गया, ठीक है, ये इनसे क्या हो गया, अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का हमें चुनाव करना है। महासागर, कुआं, टैंक, झील, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो देखो महासागर, कुआं और झील, ये तीनों क्या, ये तीनों क्या सम्मान है, सम्मान, ठीक है, और टैंक का ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, इसमें सी ऑप्शन अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका सादृश्यता का है कि जिस प्रकार धन का संबंध दुरुपयोग है, तो लेखन का संबंध किससे होगा, धोखा, साहित्यिक चोरी, चोरी, अशुद्धि। देखो धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे संबंधित कर दिया, उसी प्रकार लेखन की साहित्यिक चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपका उससे संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका किसका आ गया, सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग का आपका क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक खास कोड में RAIL को 5796 लिखा जाता है और TAPE को 3748 लिखा जाता है, तो उसी कोड में PAIR को कैसे लिखा जाएगा। देखो भाई, अगला क्या कर रहा है, सबसे पहले देख लो, आर को अगला क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है, ठीक है, उसके बाद ए को अगला क्या लिख रहा है, ए को अगला 7 लिख रहा है, उसके बाद आई को अगला क्या लिख रहा है, आई को अगला 9 लिख रहा है, उसके बाद एल को अगला क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, ठीक है, उसके बाद देखो टिक को अगला क्या लिख रहा है, टिक को अगला 3 लिख रहा है, उसके बाद ए को अगला क्या लिख रहा है, एक को अगला वापस से क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है ना, 7 लिख रहा है, उसके बाद पी को अगला क्या लिख रहा है, 4 लिख रहा है, उसके बाद ई को अगला क्या लिख रहा है, ई को अगला 8 लिख रहा है। तो हमें अभी किसका बताना है कोड, हमें PAIR का बताना है। अब पी को हम क्या लिखेंगे, पी को अगला क्या लिख रहा है, पी को अगला लिख रहा है गुरुजी 4 लिख रहा है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 4 लिखेंगे। अब 4 कितने ऑप्शन में, अगर आपको टाइम बचाना है तो सबसे पहले एक ही निकाल के देख लेना। अब 4 देखो आपको पता है ऑप्शन ए और बी में है, नीचे वाले में नहीं है, तो ये नीचे वाले यहां से कट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए को अगला क्या लिख रहा है, ए को अगला लिख रहा है 7 लिख रहा है, एक को अगला 7 लिख रहा है, तो 7 दोनों ऑप्शन में। उसके बाद
आई को अगला क्या लिख रहा है, आई 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 को हम नो लिखेंगे, तो नो किस में, नो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, तो बी भी आपका कट जाएगा। उसके बाद एक और बच जाता है, क्वेश्चन को एकदम राइट आंसर को कंफर्म करने के लिए उसको और देख लेते हैं। ई को अगला क्या लिख रहा है, ई को अगला लिख रहा है 8, तो ये आपका हो गया 8, सॉरी ई को अगला, हाँ ई को अगला क्या लिख रहा है, ई को अगला 8 नहीं 5, हाँ एक सेकंड देखना, टी को सॉरी हाँ आ रहा है, मैंने यहाँ पे ई देख लिया, ई नहीं है। पी को अगला क्या लिख रहा है 4 लिख दिया, ए को अगला क्या लिख रहा है 7 लिख दिया, और आई को अगला 9 लिख रहा है, ठीक है आई को अगला क्या लिख रहा है 9 लिख रहा है। अब हमें क्या देखना है, आर, आर को अगला क्या लिख रहा है, आर को अगला 5 लिख रहा है, आर को अगला क्या लिख रहा है 5 लिख रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा 4 7 9 5, 4 7 9 5, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है, इसलिए उनका एक अलग समूह बनता है, एक वह एक कौन सा है जो समूह में नहीं आता, यानी 3 किसी न किसी प्रकार से समान है, एक अलग है उसका हमें बताना है। यही क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहता है भाई। ठीक है, 3 समान है एक अलग है उसको हमें बताना है। गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, देखो गुलाब, चमेली, गेंदा ये तीनों क्या है समान है, किंतु परंतु बट आपका कमल क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए, यानी निम्नलिखित में से विषम कौन सा है, खांडी, द्वीप, प्रायद्वीप, अंतर्द्वीप, तो इसमें आपका हो जाएगा डी अंतर्द्वीप। ठीक है, इसमें देखो कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, नॉलेज की रीजनिंग है यहाँ पे थोड़ी सी। ठीक है, अगला प्रश्न, हाँ अभी आपका क्या है कैलेंडर का क्वेश्चन है भाई, इसको थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। क्वेश्चन क्या करा है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा, ये बताओ भाई। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार है, तीसरा दिन क्या है सोमवार है, यानी 3 तारीख को क्या है सोमवार है, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा, ये देखो भाई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। अगला क्या बोल रहा है, 21वें से आगे 5वां, 21वें से आगे 5वां, यानी 21 में 5 प्लस किए तो कितना 26वां दिन पूछ रहा है। अगला क्या पूछ रहा है 26वां, यानी यहाँ पे देखो अगला क्या कर रहा है 26 तारीख को कौन सा दिन होगा ये पूछ रहा है, और तीसरा दिन कौन सा है, यानी 3 तारीख को कौन सा बार है, 3 तारीख को बार है सोमवार, 3 तारीख को सोमवार है, 3 तारीख का सोमवार बता के अगला 26 का पूछ रहा है। तो पहले 26 को हम क्या करेंगे 7 की फाड़ी से काटेंगे, तो शेषफल हमें कितना प्राप्त हुआ, सॉरी 26 को नहीं काटेंगे हम, 26 को नहीं काटेंगे क्योंकि 3 को तुम्हें पता है, 3 को तुम्हें पता है सोमवार है, पहले तो हम 26 में से 3 निकाल देंगे, 3 निकाले तो हमें 23, यानी हमें 23 दिन बाद में पूछ रहा है, अगला 23 दिन बाद में पूछ रहा है, तो 23 को हम 7 की फाड़ी से काटेंगे, 7 की फाड़ी से काटा तो 2 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सोमवार में हम 2 ऐड कर देंगे, सोमवार में हम 2 ऐड करेंगे तो कौन सा आएगा, मंगल और बुध, मंगल और बुध, तो यहाँ पे बुधवार कौन से में है, बुधवार तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो, डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन आपका वापस से किसका कैलेंडर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखो भाई, यदि 27 मार्च 1995 को सोमवार था तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा। हमें पीछे जाना है अभी, क्या करना है, हमें पीछे जाना है, पीछे जाना है, हमेशा आपको पता आगे जाते हैं तो प्लस होता है, पीछे जाते हैं तो माइनस होता है, तो पीछे जाना है, कितने दिन पीछे जाना है वो और देख लो भी। जैसे 27 मार्च को अगले ने बताया सोमवार है, ठीक है, तो 1 नवंबर 1994 को पूछा है, तो देखो हमें 26 दिन तो मार्च के पीछे जाने हैं। ठीक है, उसके बाद 26 दिन तो हमें मार्च के पीछे जाने हैं, उसके बाद 31 दिन हमें जनवरी के पीछे जाने हैं। ठीक है, 31 दिन हमें जनवरी के पीछे जाने हैं, उसके बाद 31 दिन हमें दिसंबर के पीछे जाने हैं, उसके बाद 30 दिन हमें नवंबर के पीछे जाने हैं। ठीक है, इतने दिन हमें पीछे जाना है। तो देखो भाई, सबसे पहले हमें क्या कर देना है, 26 को काट देना है, 26 को काटा तो 5 शेषफल प्राप्त हुआ, 31 को काट देना है, 31 को काटा तो कितना शेषफल प्राप्त हुआ 7 के पाड़े से, तो 3 शेषफल प्राप्त हुआ, वापस 31 को काटा 3 प्राप्त हुआ, 28 को काटा 2 प्राप्त हुआ, यानी 5 3 8 2 10 और 3 13 दिन बाद पूछ रहा है। अगला अगला क्या कर रहा है, 13 दिन बाद पूछ रहा है। अब 13 दिन बाद पूछ रहा है तो 13 को वापस 7 की पाड़ी से काटो, वापस 7 की पाड़ी से काटा तो हमें कितना हुआ, शेषफल प्राप्त 6 शेषफल प्राप्त हुआ। अब हमें सोमवार में 6 दिन ऐड कर देने हैं, सोमवार में 6 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार बुधवार, ठीक है, गुरुवार, अच्छा, अरे आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है, ठीक है, मैं गलती से आगे चला गया। ठीक है, पीछे जाना है, हमें क्या करना है, पीछे जाना है। तो अभी ध्यान से पढ़ो भाई, अभी क्या करो, ध्यान से देखो भाई। हाँ, क्वेश्चन कौन सा है आपका, हाँ ध्यान से देखो, कितना प्राप्त हुआ हमें, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, हमने काटा तो हमें 6 प्राप्त हुआ ना, 6 प्राप्त हुआ ना, तो हमें पीछे जाना है, आगे नहीं जाना है। मैं तो आगे चला गया, आगे नहीं जाना है क्योंकि इसमें क्या है, पीछे का पूछ रहा है, तो हमेशा माइनस होते हैं तो हमें पीछे जाना है।
ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मैंने सोचा आगे का पूछ रहा है तो प्लस करके आगे चला गया, पीछे जाना है, माइनस करना है। तो 6 दिन पीछे गए तो देखो सोमवार से अब पीछे जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या है, शुक्रवार आया, ठीक है, ये शुक्रवार हो गया। उसके बाद आएगा आपका गुरुवार, उसके बाद क्या आएगा, गुरुवार, उसके बाद आपका क्या आएगा, बुधवार। कौन सा आएगा, बुधवार, ठीक है, सॉरी शुक्रवार कैसा आ गया, शुक्रवार नहीं, यहाँ पे हमें सोमवार से पीछे जाना है। तो सबसे पहले आएगा आपका रवि, रवि पीछे आ गया, उसके बाद शनि पीछे आ गया, उसके बाद आपका शुक्र पीछे आ गए। देखो हम सोमवार से पीछे जा रहे हैं 6 दिन, एक तो रविवार पीछे चले गए, दूसरा शनिवार पीछे चले गए, तीसरा शुक्रवार पीछे चले गए, चौथा गुरुवार पीछे चले गए, पांचवा बुधवार पीछे चले गए, छठा आपका मंगलवार पीछे आ गए। यानी अभी हमारा कौन सा वार होगा, अभी हमारा मंगलवार होगा, ठीक है। 27 मार्च 1995 को सोमवार था, तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन होगा, मंगलवार दिन होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, ये राम है, ठीक है, ये क्या है, श्याम से अधिक धनवान है, ये क्या है, श्याम से अधिक धनवान है, ठीक है, परंतु राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन है, ये मोहन सबसे अधिक धनवान हो गए। तो श्याम है, तो श्याम क्या है, रमेश से निर्धन है, राम से धनवान है, मोहन से निर्धन है, मोहन से धनवान है। तो देखो भाई आपको पता है श्याम क्या है, हाँ आपको पता है श्याम क्या है, रमेश तो इसमें है ही नहीं, एक सेकंड में आपको बताया, तुम 9 नंबर है ना, हाँ तो देखो इसमें ध्यान से पढ़ो, क्या है भाई, रमेश तो इसमें है ही नहीं, तो रमेश तो वैसे कट गया। राम से अधिक धनवान कैसे हो सकता है, क्योंकि राम से तो मोहन धनवान है, श्याम तो राम से धनवान नहीं है। मोहन से धनवान कैसे हो सकता है, क्योंकि मोहन तो श्याम से भी, राम से भी अधिक धनवान है। तो इसमें कौन सा होगा, इसमें आपका ऑप्शन मोहन से निर्धन है, ये सूट होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे, सी मात्रा है ए और बी की, ये सी है, ये किसकी मात्रा है, ए और बी दोनों की मात्रा है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद यदि डी पति है बी का, ये डी है, ये पति किसका है, बी का है, ये बी का पति है, ठीक है। तो सी कौन है, डी की, सी देखो पहले तो आपको पता है बी किसकी पत्नी है, बी किसकी पत्नी है, बी है डी की पत्नी, और डी पति किसका है, बी का है, ठीक है। और सी किसकी मात्रा है, बी की है, ठीक है, और ए की भी है। तो अब हमें क्या बोला, सी का और डी से क्या संबंध होगा। अब आपको पता है सी की बेटी कौन है, किसी की बेटी कौन है, बी है, ठीक है, और बी की मां कौन है, सी है, तो आपस में ये मां बेटी हो गई, ठीक है। अब और बी का पति कौन है, डी है, ठीक है। तो अब आपको पता है सी और डी का क्या संबंध होगा, सास का होगा भाई, ठीक है। ये क्या क्या प्रश्न, सी कौन है, डी की, तो सी क्या है, डी की सास है भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा और फिर दाएं मुड़ा, अंत में वह बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, बताओ क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, ठीक है, और फिर वह दाएं मुड़ा, ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, ठीक है, और अंत में वह बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा है, अरे अब वो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो भाई, ये आपका क्या कैलेंडर का प्रश्न है, ये आपका क्या कैलेंडर का प्रश्न है, ध्यान से देखना भाई, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या बोल रहा है, यदि 15 फरवरी 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। देखो भाई यहाँ पे 15 जनवरी नहीं, यहाँ पे आपका 15 फरवरी करो भाई, ठीक है, फरवरी कर लो, फरवरी 15 फरवरी है यहाँ पे, ठीक है। हाँ अब पढ़ो भाई क्वेश्चन को, यदि 15 जनवरी फरवरी 2000 को रविवार था तो 15 क्या बोल रहा है, हाँ तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा 2013 को, 2000 का बता के 2013 का पूछ रहा है अगला ना। हाँ तो ध्यान से पढ़ो, 15 फरवरी 2000 को रविवार था तो 15 फरवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। हमें क्या करना है, आगे जाना है, ठीक है, कितने साल, अब आपको पता है अभी हम कोई भी अगर एक सामान्य वर्ष में को क्रॉस करते हैं, सामान्य वर्ष 1 साल आगे जाते हैं, कोई सामान्य वर्ष है उसकी, तो हमें पता है 1 प्लस होता है। अगर हम एक लीप वर्ष को क्रॉस करते हैं या फिर एक लीप साल आगे जाते हैं तो आपको पता है 2 प्लस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हमें कितने साल आगे जाना है, जैसे 15 फरवरी से 2001 से 15 फरवरी 2001 तक कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ, ठीक है। कितना प्लस हुआ, 1 प्लस नहीं हुआ भाई, 2 प्लस होंगे, क्योंकि 2000 क्या है, एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष की फरवरी हम क्रॉस कर रहे हैं तो कितना प्लस होगा, 2 प्लस होगा, तो हमने ये 2 प्लस कर लिए। फिर 3 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 4 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 5 में बढ़े तो 2 प्लस होगा, क्योंकि 4 क्या है, 4 की फरवरी हमने किसकी क्रॉस किया है, 4 की हमने लीप की क्रॉस किया, तो 2 प्लस हुआ। फिर 5 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 6 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 7 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 8 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 9 तक गए तो 2 प्लस होंगे, क्योंकि 8 की फरवरी हम क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है।
फिर 10 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 11 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 12 तक गए 1 प्लस हुआ, ठीक है, 12 तक गए 1 प्लस हुआ, फिर 13 तक जाएंगे तो 2 प्लस होगा, क्योंकि हमने फरवरी 2012 की क्रॉस की है। तो यहाँ पे अब कितने प्लस हो रहे हैं वो देखो भाई, दो, अब काउंट कर लो इनको, 2 3 4, 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 17, यानी कितना हो रहा है 17 दिन आगे हमें पूछ रहा है, यानी रविवार है तो अभी हमें 17, रविवार में हमें अब 17 ऐड कर देने हैं, 17 दिन आगे नहीं, हमें 17 दिन ऐड कर देने हैं। अब 17 को पहले हम काट लेते हैं, 17 की फाड़ी, 17 को 7 की फाड़ी से काट लेते हैं। 17 को 7 की फाड़ी से काटा तो हमें कितना शेषफल प्राप्त हुआ, हमें ये हमारा शेषफल प्राप्त हुआ 3 शेषफल प्राप्त हुआ। अब रविवार में हमें 3 दिन ऐड कर देने हैं, रविवार में हम 3 दिन ऐड करेंगे तो कौन सा बार आएगा, सोम मंगल, ठीक है, और बुध। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, बुधवार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एक घड़ी में 4:30 बजे हैं, यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, पूर्व में होगी, उत्तर पूर्व में होगी, दक्षिण में होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घंटे की सुई आपकी किस दिशा में होगी, अरे घंटे की सुई, तो इसमें आपका बी हो जाएगा उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में होगी, उत्तर पूर्व में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, यदि NOTE को PQVG लिखा जाता है तो TIME को क्या लिखा जाएगा, बताओ। इसमें क्या होगा भाई, अगला 2 प्लस कर रहा है, अगला क्या कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है, एन से अगला पी लेकर आया, ठीक है, एन एन एम एन ओ पी, यानी 2 प्लस किया, ठीक है, उसके बाद ओ से क्यों लेकर आया, ओ पी क्यों, दो प्लस कर रहा है, टी से वी, ठीक है, ई सी जे। तो अब हमें क्या करना है, 2 प्लस कर देना है, टी में हमने 2 प्लस किया तो क्या आया, वी आया, आई में हम 2 प्लस करेंगे तो आई जे के, 2 प्लस किया तो क्या आया, एम में हम 2 प्लस करेंगे तो एन एम ओ आएगा, और ई में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ई एफ जी, तो जी आएगा। तो वी के ओ जी किसमें है, वी के ओ जी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, रिश्ता संबंधी है, एक आदमी ने एक महिला से कहा आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, एक आदमी ने एक महिला से क्या कहा कि आपकी माताजी के पति, एक महिला ने एक आदमी से कहा आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध हुआ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपकी माताजी है ना, ठीक है, एक महिला ने एक आदमी से क्या कहा आपकी माताजी है ना, ठीक है, उनके जो पति है, उनकी जो बहन है, ठीक है, वो मेरी बुआ है। अब आपको पता है जो इनकी माताजी है, उनके जो पति है, तो वो जो महिला है, ठीक है, उनकी जो माताजी है, ठीक है, उनके जो पति है, तो वो पति है, तो उस महिला के क्या लगा, पिता लगा, ठीक है, और पिता की बहन तो उस महिला की भी बुआ हो गई ना, पिता की बहन उस महिला की भी बुआ है और उस लड़के की भी बुआ है, यानी उस आदमी की भी बुआ है। तो आपस में उन दोनों का क्या संबंध हुआ, आपस में उन दोनों का क्या संबंध हुआ, बहन का हुआ, ठीक है, यानी महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, बहन है, यानी महिला उस आदमी की क्या लगती है, बहन लगती है, ठीक है, भाई बहन का संबंध है। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका दर्पण का क्वेश्चन आ गया है, दर्पण प्रतिबिंब का। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाई देती है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। दर्पण में देखी गई घड़ी का समय 3:15 का दिखाई देती है, तो घड़ी में सही समय क्या होगा, तो 8:45 3:45 6:45 9.8, तो इसमें आपका हो जाएगा 8:45, समय क्या होगा 8:45 होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला आपका क्वेश्चन क्या है, दिशा से क्वेश्चन है कि यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है, बताओ। दक्षिण में है, पश्चिम में है, पूर्व में है, उत्तर में है। क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से इसकी जो पीठ है व्यक्ति की वो किस में हो जाएगी, पश्चिम में हो जाएगी, ठीक है। यानी यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो ये बताइए मेरी पीठ किस दिशा में होगी, तो इसकी जो पीठ है वो आपकी हो जाएगी अब आपकी पश्चिम के अंदर, ठीक है। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो आज की हमारी कुछ रीजनिंग के सब जो आपके टॉपिक थे, कैलेंडर हो गई, दिशा हो गई, घड़ी हो गई, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, जल प्रतिबिंब हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सादृश्यता हो गई, समरूपता हो गई, विजातीय को छांटी हो गया, या फिर श्रृंखला हो गई, कैलेंडर हो गया, क्रम प्रश्न, जितने भी टॉपिक थे ना उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी क्लास थी भाई, मैराथन क्लास थी। लगभग सभी टॉपिक के आपको मैंने कम से कम हर टॉपिक का एक क्वेश्चन तो करवाया है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा मैंने 2-3 क्वेश्चन भी करवाए हैं। जैसे मैंने कैलेंडर के आपके 5 क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है, यानी सब टॉपिक के मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन एवरेज सबके करवा दिए, सब टॉपिक का आपका रिवीजन हो गया, और किस टॉपिक को किस टाइप से करना है, क्रम परीक्षण के जितने भी टाइप आते थे दोनों तीनों उनके भी करवा दिए, यानी मैंने कंप्लीट क्लास है वो आपको करवा दी है, जितने भी टाइप बनते थे उनको जो आंसर है वो मैंने बता दिए। अभी आप मुझे ये बताओ आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है, आपको मुझे अपनी ईमानदारी से बताओ कि क्लास कैसी लगी, कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप कमेंट करके बताना, यानी आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो चीज आपको कमेंट करके बतानी है, ठीक है।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। और क्लास कैसी लगी वो भी बात आपको ध्यान रखनी है और कमेंट करके बताना है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके तो जल्दी से आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। चैनल स्टडी अलर्ट को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम से पहले हिंदी और मैथ और जीके इन सभी का भी रिवीजन करवाया जाएगा। और जो आपके करंट अफेयर की क्लास है उसका भी 1 साल का रिवीजन करवाया जाएगा। करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट क्लास है वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एग्जाम से पहले मेरा वादा है आपकी जो तैयारी है वो हम एकदम सिलेक्शन वाली करवाएंगे और डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो क्लास है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आती है ना, जिससे हमारा क्या होगा कि न्यू क्लास आती है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक रूप से कर देना। यहाँ पे हम एकदम आपकी जो तैयारी है वो सटीक और एकदम शानदार करवाने वाले हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।